प्रियों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। प्रियों, परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। रोमियो का अध्याय 16 का 17वां वचन। प्रियों, परमेश्वर की शक्ति और अभिषेक जरूरतमंद लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन यह विषैले लोगों को भी आकर्षित करेगा। प्रियों, एक विषैले व्यक्ति और एक जरूरतमंद व्यक्ति के बीच क्या अंतर है? प्रियों, बहुत अंतर है। विषैले लोग आपके सद्गुणों को खत्म कर देते हैं। प्रियों, यदि आप खुद को लंबे समय तक ऐसे लोगों के सामने रखते हैं, तो वे आपके अभिषेक के खोने का कारण बन सकते हैं। आप महीनों यहाँ तक कि सालों तक ऐसे लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ के बाद आप पाते हो कि आध्यात्मिक रूप से और ज़्यादा आप पिछड़ गए हो। प्रियों, कुछ लोग इतने विषैले होते हैं कि वे आपको झगड़ों और संघर्षों में उलझा के रखते हैं। प्रियों, विषैले लोग दूसरा तीमुथियुस के अध्याय में इनके बारे में कुछ दिया हुआ है। प्रियों, दूसरा तीमुथियुस के अध्याय 2 का 21वां वचन में लिखा है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहा, क्योंकि तू नहीं जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। किनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं? प्रियों, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और मूर्खता अविद्या के विवादों से अलग रहा, इससे झगड़े उत्पन्न होते हैं। ये विषैले लोगों का चाल चलन से आप समझ जाएंगे। प्रियों, जो विषैले लोग हैं वे हमेशा लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं, नशा में लगे रहते हैं। उनके अंदर क्रोध आते रहता है। परंतु जो लोग अच्छे लोग हैं, जो लोग सद्गुणों से भरा हुआ है, उनको आप कैसे पहचानेंगे? प्रियों, उसे आप पहचानेंगे और वैसे ही प्रभु के दास को भी होना चाहिए, जो वचन में लिखा हुआ है दूसरा तीमुथियुस के अध्याय 2 के 24वां वचन में। प्रियों, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने
और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। प्रियों, विषैले लोग आमतौर पर अत्यधिक असुरक्षित व्यक्ति होते हैं। उनकी भारी असुरक्षा उस जहाज पर पतवार की तरह काम करती है जो खुद को नष्ट करने पर तुला हुआ है। बेहद असुरक्षित लोग अपने गिरे हुए दिमाग और भावनाओं में उलझे रहते हैं, जिससे हर तरह की ईर्ष्या पैदा होता है, जलन, घमंड, ये सब विषैले लोगों में पैदा होते हैं। प्रियो, इस धरती पर इन लोगों से पूरी तरह से बचना नामुमकिन है, लेकिन ऐसे लोगों से अपनी बातचीत कम से कम करें, यही समझदारी है। प्रियो, जितना हो सके उनसे दूर रहें, विषैले लोगों से बचे। प्रियो, जो आपको परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो आपके घर के सुख शांति में बाधा डालते हैं, जो आपके घर परिवार के लिए, आपके लिए चारी चुगली करते हैं, जो आपको बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूरियां बनाकर रखना चाहिए। ऐसे लोगों से आप बचें, बल्कि ऐसे लोगों के बीच आपको उठना बैठना भी बंद करना होगा। प्रियो, और उस समय को आपको पवित्र बाइबल को देना होगा। प्रियो, आप जितना अधिक बाइबल को पढ़ेंगे, जितना अधिक परमेश्वर को समय देंगे, परमेश्वर उसका 100 गुना समय आपको देगा। प्रियो, इसलिए आप, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें शैतान के फंदे से छूटना है और दूसरे व्यक्ति को भी शैतान के फंदे से हमें छुड़ाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो अधिकार हम सभी को दिया है जो उनके 12 चेलों को दिया था कि जाओ, सुसमाचार सुनाओ, बीमारों को चंगा करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। अब हमारी पारी आ चुकी है। प्रियो, जो सच्चे सेवक हैं प्रभु यीशु मसीह के, जो प्रभु के, परमेश्वर के वचनों में चलने वाले हैं, जिनको बाइबल के वचन याद हैं, जो मनन करते हैं, जिनको अधिकार मिल गया है परमेश्वर के तरफ से, उनको विषैले लोगों से बच के रहना चाहिए। प्रियो, परमपिता परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष प्रदान करे और आप प्रभु यीशु मसीह के राज्य में दिन प्रतिदिन बढ़ें, आपके घर में बरकतें आए। इस वचन को अपने मसीही भाई बहन को जरूर शेयर करें। प्रियो, आप सबको जय मसीह की। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रियो, मिलते हैं एक और नए पवित्र वचन के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।